राम राम मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज है डे 19, ठीक है। और आज हम ट्रेन करेंगे शोल्डर एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम प्रोग्राम चेंज कब करेंगे, ठीक है। मतलब जो मसल कॉम्बिनेशन है शोल्डर एंड ट्राइसेप्स का, बैक एंड बाइसेप्स का, ठीक है, तो ये कब चेंज करेंगे? ये हम चेंज करेंगे 4 हफ्ते बाद। 4 हफ्ते तक हम सेम कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे, लेकिन हम जितना हो सकता है उतनी एक्सरसाइज चेंज करके लगा रहे हैं हर वर्कआउट में, ठीक है। लेकिन जो मसल का कॉम्बिनेशन है वो हम चेंज करेंगे 4 हफ्ते बाद, मतलब 29th डे से हम मसल कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब मिलता हूँ आपसे जनरल वार्म अप करने के बाद। एंड ये है आज की कंडीशन। तो भाइयों हमारा जनरल वार्म अप हो गया खत्म। अब हम कर रहे हैं अपना स्पेसिफिक वार्म अप स्टार्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज शोल्डर का वर्कआउट है और शोल्डर के वर्कआउट वाले दिन सबसे पहली एक्सरसाइज कौन सी रहती है स्पेसिफिक वार्म अप में? वो रहती है शोल्डर रोटेशन, ठीक है। तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अब तक हम कर रहे थे डंबल से, अब हम करेंगे केबल से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जो लेवल सेलेक्ट करना है वो आपको करना है बीच में, ठीक है। होल्ड करना है, दूर आना है, वेट लाइट रखना, ठीक है। एल्बो यहाँ पर चिपका के रखना है ऐसे, और जितना स्ट्रेच हो रहा है उतना स्ट्रेच होने दो, फिर वापस लाना है ऐसे 1 2। अब इसका एल्बो ऐसे वैसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है, एल्बो यहाँ पर टच रहनी चाहिए, फिर जा रहा जान दो, ऐसे करना है। और ये लेवल आपका, जो आपका ये आर्म है, ये ग्राउंड के 90 डिग्री होना चाहिए, उस लेवल के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। और इसी के बाद विदाउट रेस्ट आपको करना है ये सेम, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री पे गया, इतना गया, ठीक है। फिर वापस, अब उसकी तरह जैसे डंबल में हम पूरा नीचे ले जा रहे थे, ऐसे यहाँ पर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है, बट ध्यान रहे इसमें झटका भी लग सकता है, तो आपको धीरे धीरे करना है, बिल्कुल स्लो, ठीक है। 1 2 3 4। ये ज्यादा पीछे ना जाए, ध्यान रखना, इंजरी हो जाएगी, यहां तक ही जाना चाहिए। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो आपको ऐसे करके 15 रेपिटेशन उसके और 15 रेपिटेशन इसके, दोनों के आपको 2 सेट लगाने हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी स्पेसिफिक वार्म अप में जो एक्सरसाइज है वो लगानी है हमें मशीन रेयर डेल्ट फ्लाई, बट सुपीनेटेड ग्रिप से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बिल्कुल उसको टच कर लेना है चेस्ट, ठीक है। आपकी ग्रिप ऐसे रहेगी, ग्रिप का ध्यान रखना कि आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारी शोल्डर की मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी और अपर बैक का वार्म अप भी हो जाएगा। और फिर आर्म्स को स्ट्रेट रखना है, बेंड करोगे तो फायदा नहीं होगा। 7 8 9 10। और थ्रू आउट द मोमेंट स्लो रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे होना चाहिए। 15। तो आपको लगाने हैं ऐसे 15 रेपिटेशन और लगाने हैं 2 सेट। नेक्स्ट जो हम स्पेसिफिक वार्म अप में जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं डंबल लेटरल रेस। आपको बिल्कुल लाइट वेट लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें रेपिटेशन लगाने हैं 25। तो उस चीज का ध्यान रखना आपको, ठीक है। स्टांस, चेस्ट अप एंड 1 2, एंड फील करना है कि आप लेटरल डेल्टोइड, मतलब जो साइड वाला होता है शोल्डर, इससे आपको उठाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको ऐसे करके 25 रेपिटेशन और 2 सेट लगाने हैं। तो
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन वर्कआउट और उसकी पहली एक्सरसाइज है हमारे श्रक्स लगा रहे हैं हम बैक श्रक्स स्मिथ मशीन पे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर से उधर करोगे तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। शोल्डर में, एल्बो में, रिस्ट में, बैक में, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पहले लाइट वेट से अपनी फॉर्म ठीक करो, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके अपना वेट बढ़ाना। तो सबसे पहले कैसे करना है, ठीक है, स्टांस लिया, जो आपकी ग्रिप रहेगी, जो आपके हिप है उससे हल्की सी बाहर, होल्ड किया, लिफ्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एल्बो बेंड नहीं होनी चाहिए हमारी ऐसी, ठीक है, एल्बो बिल्कुल सीधी रहेगी, ओवल ट्रैप से। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारा ये था पहला वार्म अप सेट। ठीक है, तो आपको इसके लगाने हैं 10 रेपिटेशन। तो अब लगा रहे हैं हम सेकेंड वार्म अप सेट। ठीक है, सबसे पहले स्टांस, ग्रिप हमारी हिप से थोड़ी सी बाहर, लिफ्ट, ध्यान रहे कि आपकी बॉडी बारबेल के टच ही रहनी चाहिए, दूर नहीं जानी चाहिए, दूर रहेगी तो लोअर बैक पे इफेक्ट पड़ेगा। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको इसके लगाने हैं 5 रेपिटेशन। ठीक है, और एक चीज और, ये हमारा 4th वेरिएशन है श्रग्स का। ठीक है, सबसे पहले लगाया था हमने डंबल स्टैंडिंग श्रग्स पहले वर्कआउट में, फिर उसके बाद लगाया हमने बारबल स्टैंडिंग श्रग्स। ठीक है, फिर तीसरे में लगाया हमने डंबल सीटिंग श्रग्स। ठीक है, और आज हम लगा रहे हैं स्मिथ मशीन के साथ बैक श्रग्स। तो ये 4th वेरिएशन हो गया अपना। तो ऐसे करके आप हर वर्कआउट में एक वेरिएशन को यूज कर सकते हो। अब लगा रहे हैं हम अपना पहला मेन सेट। ठीक है, सबसे पहले स्टांस, ग्रिप बॉडी लाइन से हल्की सी बाहर, लिफ्ट, बॉडी बारबल के टच हुई, और 1 2, एल्बो का ध्यान रखना है, 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो आपको ऐसे करके 16 रेपिटेशन लगाने और 4 सेट लगाने। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम डंबल प्रेस। ठीक है, सीटेड डंबल प्रेस, और इसका है पहला वार्म अप सेट। इसमें क्या है, आपकी बैक टच होनी चाहिए। अगर आपकी बैक आगे जा रही है तो इंजरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। लिफ्ट किया, 1, ऊपर डंबल टच करने की कोशिश नहीं करनी है, अपना एम है शोल्डर को कॉन्ट्रैक्ट करना। 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके आपको लगाने 5 से 6 रेपिटेशन। तो इसका हम एक और वार्म अप सेट लगा रहे हैं, और उसका रीज़न ये है कि जितना लोड मुझे देना है, मुझे लग रहा है जितना लोड मेरी मसल उठा पाएगी और 16 रेपिटेशन लगा पाएगी, उसके लिए मेरी मसल अभी तैयार नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मैं लगा रहा हूँ एक और वार्म अप सेट। तो ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपकी मसल जितना लोड आप उठाना चाहते हो एक टारगेट रैप रेंज के प्रति, ठीक है, तो उसके लिए रेडी है कि नहीं है। तो इसीलिए मैं एक और वार्म अप सेट लगा रहा हूँ। देखो भाई, आप करने आए हो अपनी मसल्स को ट्रेन, टाइम पास करने नहीं आए हो। ठीक है, तो टाइम दे रहे हो जिम में तो आपको रिजल्ट भी मिलना चाहिए, और रिजल्ट तब मिलेगा जब आप अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, तो वार्म अप सेट को इग्नोर मत करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको इसके लगाने 5 से 6 रेपिटेशन। तो अब हम लगा रहे हैं इसका मेन सेट। ठीक है,
डंबल बिल्कुल टाइट पकड़ना है, मतलब ग्रिप बिल्कुल टाइट होनी चाहिए। लिफ्ट ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो हुआ ना वार्म का फायदा। अब मैंने वेट बढ़ा के मेरे से 17 लगे। अगर आप पिछले वेट से अपना मेन सेट लगा लेता तो मेरा एक सेट वेस्ट हो जाता। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। वार्म अप सेट भले ही एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप मैक्सिमम एफर्ट लगा पाओ अपने मेन सेट में। ठीक है, आपने अगर मान लो टारगेट रेंज रखी है 16, तो 16 रैप बड़े मुश्किल से लगने चाहिए आपके। ठीक है, यही टारगेट होना चाहिए। ये नहीं है कि 16 रैप बड़ी आसानी से लग गए। उसका मतलब ये है कि आप और वेट लिफ्ट कर सकते थे और वो सेट हो गया आपका खराब। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम डंबल लेटरल रेस, बट इसमें चेंज क्या है कि हम सिंगल आर्म से कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है आपका स्टांस, दोनों फीट बिल्कुल पास रहेंगे और कोई भी आपके पास ऐसे इक्विपमेंट हो जिसको आप ऐसे पकड़ सको, होल्ड कर सको। उसके बाद आपको बॉडी को हैंग कर देना है ऐसे। ठीक है, बॉडी को हैंग कर देना है, डंबल पकड़ना है, फिर लिफ्ट करना है। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहले स्टांस, दोनों फीट बिल्कुल पास में, किसी इक्विपमेंट को होल्ड किया। ठीक है, हैंग किया। अब 1 2 चेस्ट अप, 4 5 6। ठीक है, ये हमारा पहला वार्म अप सेट है। तो अब ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो इसके आपको लगाने 5 से 6 रेपिटेशन। अब हम लगा रहे हैं इसका पहला मेन सेट। ठीक है, सबसे पहले स्टांस, दोनों फीट क्लोज, किसी इक्विपमेंट को होल्ड किया, बॉडी को हैंग किया। ठीक है, अब लिफ्ट करना है। एल्बो थोड़ी सी ऊपर रहेगी रिस्ट से हमेशा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सेम अब दूसरे हैंड से। सबसे पहले फीट दोनों पास, होल्ड किया, हैंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हो, ठीक है, तो आपको ऐसे 16 रेपिटेशन लगाने और 4 सेट लगाने हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी डंबल फ्रंट रेस। ठीक है, बट प्रोनेटेड ग्रिप के साथ, ऐसे ग्रिप के साथ रहेगी। और दूसरा चेंज ये है कि हम थोड़ा सा ओल्ड स्कूल करेंगे। ठीक है, हमें करना है ऐसे। ठीक है, इतना रेंज ऑफ मोशन लेके जाना है। नॉर्मली हम करते हैं कितना है, इतना करते हैं, लेकिन अब हमें इतना लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले आप ट्राई करना लाइट वेट से। ठीक है, कि आपकी बॉडी अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही, आपकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी है कि नहीं। अगर आपको स्लाइटली फील हो कि आपको इंजरी हो सकती है, तो फिर आप यहीं तक, मतलब आप यहीं तक लेके जाओ, आपको पूरा लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये ओल्ड स्कूल है, तो मेरा मन कर रहा था आज करने का, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसका है पहला वार्म अप सेट। ऐसे ऊपर लेके जाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे साइड व्यूज देख लो। 6 7 8 9 10। बस इसमें कंडीशन ये है
कि आपको पूरी पावर आपके डेल्टोइड से लगानी, मतलब शोल्डर से लगानी है। अगर आप शोल्डर से नहीं लगाओगे तो आप बॉडी का मोमेंटम यूज करोगे नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ शोल्डर से लगानी है, ठीक है, तो ये आपके शोल्डर राउंड होंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इसको ट्राई जरूर करें। इसके लगाने हमें 5 एक साइड से, टोटल 10 रेपिटेशन। तो अब हम लगा रहे हैं इसका पहला मेन सेट। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको लाइट वेट से ट्राई करना है पूरा मोमेंटम, ठीक है, पूरा मूवमेंट आपको ट्राई करना है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं स्टिफ है, कोई शोल्डर की मोबिलिटी सही नहीं है, तो आप उस एक्सरसाइज को इग्नोर करो या फिर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करो, मूवमेंट को यहीं तक लेके आओ, ठीक है। लेकिन आपको पहले लाइट वेट से ट्राई जरूर करना है, ठीक है। तो हम इसका लगा रहे हैं पहला मेन सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ठीक है। तो आपको ऐसे करके 16 रेपिटेशन एक साइड से, टोटल आपको लगाने 32 रेपिटेशन, 4 सेट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम इंक्लाइन रेयर डेल्ट फ्लाई, ठीक है। आपके पास इंक्लाइन बेंच होगी जो एडजस्टेबल होगी, ठीक है, उसको आपको एडजस्ट करना है इंक्लाइन लेवल पे, ठीक है। अब उसके बाद आपको उस पर लेट जाना है, ठीक है, और फिर हाथ आपके ऐसे रहेंगे और फिर आपको फ्लाई लगानी है। हम रेयर डेल्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरा वेरिएशन है हमारा रेयर डेल्ट का, ठीक है। सबसे पहले हमने लगाया था मशीन पे, फिर लगाया था स्टैंडिंग पे, आज हम लगा रहे हैं लाइंग। तो ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको एक मसल को आप कितने तरीके से ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो आप यूज़ कर सकते हो, कभी आपका मन नहीं कर रहा है एक ही फॉर्म लगाने का, तो आप दूसरा वेरिएशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये मसल शॉक में भी बड़ा यूज़फुल होता है। अगर आप सेम ही एंगल से एक्सरसाइज लगाते रहोगे तो आपकी बॉडी प्लेट्यू हिट करेगी, मतलब रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका लगा रहे हैं हम पहला वार्म अप सेट। 1 2 3 4 5 6। फॉर्म का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हल्की सी आपकी चेस्ट ऐसे अप रहेगी और एल्बो लीड करेगी मूवमेंट को, ठीक है। एंड आपको दिखाता हूँ साइड से, आपके आर्म ना ही पीछे जाएंगे ना ही आगे जाएंगे, ऐसे साइड में जाएंगे, ठीक है। तभी पूरा इफेक्ट आएगा आपका रेयर डेल्ट पे, ठीक है। तो इसके आपको लगाने हैं 5 से 6 रेपिटेशन। अब हम लगा रहे हैं अपना पहला मेन सेट इसका, ठीक है। चेस्ट ऐसे अप, ठीक है, डंबल ऐसे रोटेट किए और आर्म बिल्कुल सीधे जाएंगे। 1 2 नीचे धीरे लाना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें आप जैसे मैंने लास्ट में होल्ड करके रखा, आप ऐसे होल्ड करके भी रख सकते हो। इससे और ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके रेयर डेल्ट पे, वो और ज़्यादा थकते हैं और जब ज़्यादा थकेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आपको लगाने 16 रेपिटेशन, 4 सेट। तो भाई हमारा शोल्डर का वर्कआउट हो गया है ख़त्म। अब हम लगा रहे हैं ट्राइसेप्स, ठीक है। और ट्राइसेप्स के वर्कआउट में सबसे पहली एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये मेरी ट्राइसेप्स के वर्कआउट में लगभग सबसे पहली रहती है, मेरी फेवरेट भी है और सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है और इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके ट्राइसेप्स को बड़ा करने के लिए। तो आप ट्राइसेप्स के वर्कआउट में इसे सबसे पहले ही रखो
ठीक है, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर पाओगे और ट्राइसेप्स पे ज़्यादा लोड आएगा। ठीक है, तो इसका है हमारा पहला वार्म अप सेट लगा रहे हैं हम। सबसे पहले बैक को कॉन्ट्रैक्ट किया, ग्रिप शोल्डर से हल्की सी अंदर या शोल्डर लाइन में रख सकते हो। ठीक है, लिफ्ट एंड एल्बो बिल्कुल बॉडी के पास, ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट, 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको इसके लगाने हैं 6 रेपिटेशन। तो अब हम लगा रहे हैं सेकेंड वार्म अप सेट। ठीक है, पहला वार्म अप सेट में हमने लगाया 40 kg और फिर सेकेंड वार्म अप सेट में लगा रहे हैं हम 50 kg और अब मेन सेट लगाएंगे हम 60 kg से। ठीक है, तो इसीलिए मैं सेकेंड वार्म अप सेट लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं 40 kg से जो मैंने फर्स्ट वार्म अप सेट लगाया वहाँ से डायरेक्टली 60 kg पे नहीं जा सकता, मेरे को एक और वार्म अप सेट लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं सेकेंड वार्म अप सेट लगा रहा हूँ अपना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अपना वर्कआउट में वेट कैलकुलेट ऐसे ही करना पड़ेगा कि कितना लोड आप उठा सकते हो, उसके हिसाब से आपको वार्म अप सेट डिसाइड करने होते हैं। सबसे पहले बैक कॉन्ट्रैक्ट, ग्रिप, लिफ्ट, एल्बो बिल्कुल पास में जाएगी, 2 3 4 5। ऊपर आके कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइसेप्स को, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो हाफ मूवमेंट रहेगा। ठीक है, तो और अच्छे से ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं हो पाएगी। इसमें आपको लगाने हैं 5 रेपिटेशन। तो अब हम लगा रहे हैं अपना पहला मेन सेट। ठीक है, 60 kg से जो हमने टारगेट लिया था कि 60 kg से हमने पहला सेट लगाना है, उसी हिसाब से हमने 2 वार्म अप सेट लिए। सबसे पहले बैक को कॉन्ट्रैक्ट किया, अपर बैक को। ओके, ग्रिप शोल्डर लाइन में या थोड़ी सी अंदर, लिफ्ट एल्बो पास से जाएगी बॉडी, 6 7 8 10 11 13 14 15 17 18। ठीक है, तो आपको ऐसे करके 16 का टारगेट रखना है और 4 सेट लगाने हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम केबल रोप ओवरहेड एक्सटेंशन। ठीक है, इसका लेवल आपको बिल्कुल नीचे सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है, नीचे से थोड़ा सा ऊपर, ताकि आपको लिफ्ट करने में आसानी हो। ठीक है, इसका हम लगा रहे हैं पहला वार्म अप सेट। एंड आपको ज़्यादा आगे भी नहीं आना। ठीक है, ये हाथ पीछे जाएंगे एंड ऊपर आके पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे। ओके, कई रिस्ट करते हैं ऐसे, रिस्ट नहीं करनी है अपने को। ठीक है, ऐसे पूरा आर्म एक्सटेंड करना है। 4 5। एंड कई लोग बोलते हैं कि आपको ज़बरदस्ती एल्बो पास में लेके आनी है। ठीक है, तो आपको ज़बरदस्ती एल्बो पास में लाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, जितनी आपकी शोल्डर की मोबिलिटी है, उतना ही करो। धीरे धीरे करके आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, ज़बरदस्ती मत करना। ठीक है, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही करना एंड पूरे आर्म्स को एक्सटेंड जरूर करना है। ठीक है, तो इसके आपको लगाने 5 से 6 रेपिटेशन। तो अब हम लगा रहे हैं इसका मेन सेट। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं आना, आपको ध्यान रखना है। नीचे गए एक्सटेंड, नीचे गए एक्सटेंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। ठीक है, तो आपको एल्बो का ध्यान रखना है, एल्बो ज़बरदस्ती मत लाना अपने पास। अगर आप ज़बरदस्ती लाओगे, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो शोल्डर में इंजरी हो जाएगी। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही लेके आना है। ठीक है, तो आपको रैप रेंज का टारगेट रखना है 16 का एंड सेट लगाने 4। तो नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज लगा रहे हैं हम ट्राइसेप्स की। ठीक है, रोप पुली पुश डाउन। ठीक है, और इसका हम लगा रहे हैं पहला वार्म अप सेट। सबसे पहले स्टांस, बैक आर्क, अपनी तरफ खींचा, एल्बो यहाँ पे, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रिस्ट करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो ऐसे होती है कि रिस्ट करते हैं, रिस्ट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अपने को पूरा आर्म ऐसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, पूरा आर्म ऐसे एक्सटेंड करना है, ना कि रिस्ट करनी। ओके, इसके लगाने अपने को 5 से 6 रेपिटेशन। तो अब लगा रहे हैं हम इसका मेन सेट। ठीक है, सबसे पहले स्टांस, बैक आर्क, चेस्ट अप, एल्बो यहाँ पे एंड पूरा ऐसे एक्सटेंड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक चीज और इसमें कि आपको एल्बो को ज़्यादा मूव नहीं करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको लगाने हैं 16 रेपिटेशन 4 सेट। तो भैया वर्कआउट हो गया ख़त्म। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रेन किया शोल्डर को, फिर किया ट्राइसेप्स को, और उसके बाद किया 20 मिनट कार्डियो एंड सुबह फास्टिंग कार्डियो भी चल रहा है 20 मिनट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। अब क्या चाहिए भाई, आपको फ्री में गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, तो उनको शेयर करो जो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं बट अभी तक नहीं कर पाए हैं विदाउट गाइडेंस। ठीक है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है तो वो भी बताए हमें और डिसलाइक करो कि हम कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।